Hello student, today we are going to study an important topic from physics called uniform speed and non-uniform speed. Okay, this topic helps us to understand how objects move around us and whether they move at a constant speed or a changing speed. By the end of this presentation, you will be able to identify the difference between uniform and non-uniform speed using example and graph. Getting my point? Before starting this lecture, I want to show you all the slides which I discuss later. First, see the introductory of uniform speed and non-uniform speed, and then learning object and definition of speed, basic point, and then uniform speed, and then graph I will discuss which show a uniform speed, and then non-uniform speed, and took an example which help us to uniform and non-uniform, and then graph again, and then difference. Then end of the lecture. Okay, then start from first slide, then go to a second slide. Okay, before we start, let's look our learning objective. After completing this lesson, you will be able to define speed, explain. First I took a pen. Okay, I took first I will discuss. I change the color. Define speed, explain uniform speed, explain non-uniform speed, differentiate between uniform and non-uniform speed, identify example from day-to-day life, and simple distance time graph I will discuss. You will be able to learn all this topic after the end of the session. Getting my point? Now start. I will use both the language which help you to understand better. Okay. Now go to a second slide. What is third slide? What is speed? तो सबसे पहले समझते हैं कि स्पीड होता क्या है। तो स्पीड हमें बताता है कि ऑब्जेक्ट कितना फास्ट मूव कर रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है पर यूनिट टाइम। इसीलिए क्या बताता है कि ऑब्जेक्ट कितना फास्ट मूव कर रहा है। ठीक है, तो फिजिक्स में इसको डिफाइन कैसे किया जाता है कि डिस्टेंस ट्रैवल फॉर यूनिट टाइम। I have written here speed is the what I'm saying you speed is the distance travel of an object per unit time। मतलब पर यूनिट टाइम में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, एक फॉर्मूला आता है स्पीड इक्वल टू, अच्छा यहाँ भी गलत लिखा गया। एक्चुअली स्पीड जो होता है यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, स्पीड जो होता है, ठीक है, वो आपका डिस्टेंस बाय टाइम होता है। ठीक है, यहाँ पर आपका पीपीटी बनाने के टाइम गलत हो गया है। ठीक है, तो आपका क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। ठीक है, इसको ये मत छोड़िए, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। ठीक है, इसका यूनिट कैसे निकालेंगे, क्योंकि यूनिट भी तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूनिट के बिना तो कोई भी आपका जो स्पीड से रिलेटेड न्यूमेरिकल होगा वो तो गलत हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है यूनिट, तो यूनिट कैसे निकालना है आपको पता है। इंटरनेशनल यूनिट हम लोग फॉलो करते हैं अभी, एसआई जिसको बोलते हैं। ठीक है, डिस्टेंस का क्या होता है आपका मीटर, और टाइम का क्या होता है सेकेंड। तो इसका जो यूनिट होता है आपका मीटर पर सेकेंड। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। अगर एक एग्जाम्पल अदर कॉमन यूनिट क्या होता है, किलोमीटर पर आवर, या तो मीटर पर सेकेंड, ठीक है, या किलोमीटर पर आवर। हालांकि इसका दोनों के बीच में कन्वर्जन भी आता है, पूछा जाता है एग्जाम्पल में। तो कन्वर्जन के लिए भी एक वीडियो बताएंगे आपको, ट्रिक होता है इसका भी, कन्वर्जन कैसे किया जाता है 18/5 और 5/18। ठीक है, थोड़ा बता दे रहे, अगर आपको मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो आपको क्या करना होगा, 18/5 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा उस नंबर को। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, और वही अगर किलोमीटर पर आवर से आपको मीटर पर सेकंड में जाना है तो आपको क्या करना होगा, 5/18 से इंटू करना होगा उसको, उस वैल्यू को। तो आएगा आपका किसमें, मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, ये चीज़ बताएंगे आपको न्यूमेरिकल में, हालांकि इससे आपको डरना नहीं है। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल मैंने दिया, इफ़ ए कार ट्रेवल्स 100 किलोमीटर इन 2 आवर्स, तो हमको इसका स्पीड निकालना। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना है 100, टाइम कितना दिया 2, तो कितना आ गया आपका 50 आ गया। ये किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि ये किलोमीटर आवर में दिया हुआ है। तो इसको अगर हमको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो इसको हम लोग 5/18 से इंटू करेंगे, जो इसका वैल्यू आएगा वो आपका मीटर पर सेकंड में आएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका क्या हो गया, ये आपका स्पीड के बारे में बताएं।
हालांकि आज का टॉपिक जो है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म पे बेस पे है, ठीक है। तो ये दोनों आपका यूनिट हो गया, किलोमीटर पर आवर और दूसरा मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या हो गया, डिस्टेंस बाय टाइम। तो समझिए, तो स्पीड क्या बताता है, डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम। गेटिंग माई पॉइंट। तो अभी हम लोग बता दिए, इस ऐसा यूनिट भी बता दिए। नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। उसके बाद आपका यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड तब यूनिफॉर्म कहते हैं जब वो इक्वल डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता है। क्या बोले हम, किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड तब हम लोग उसको यूनिफॉर्म बोलते हैं जब वो इक्वल डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता है। सिंपल, हर आवर या हर सेकेंड ऑब्जेक्ट सेम डिस्टेंस कवर करे, समझे। यही स्पीड पूरा मोशन के दौरान या फिर ड्यूरिंग द मोशंस ये कांस्टेंट रहता है। जैसे देखिए यहाँ पर हम क्या डेफिनेशन लिखे हैं, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी सेड टू मूव विथ यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट्स कवर इक्वल डिस्टेंस, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। दैट मीन्स व्हाट आई एम सेइंग टू यू कि हर बार वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। समझ में आ रहा है आपको, ये वाला जो एग्जांपल होगा वो आपको पूरी तरह से क्लैरिफाई कर देगा। उससे पहले हम जस्ट की इसका कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें। इसका हमेशा आपका रिमेंस कांस्टेंट रहेगा, स्पीड जो रहेगा हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तभी तो उसको यूनिफॉर्म बोलेंगे। हिंदी में यूनिफॉर्म को बोला जाता है एक समान, क्या बोला जाता है, एक समान चाल। गेटिंग माई पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या बता रहा है, नो चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड। दैट मीन्स आपको पता है मैग्नीट्यूड जो होता है वो वैल्यू होता है। अगर मान लीजिए हम बता रहे स्पीड एस लिख रहे स्पीड के लिए, ठीक है, मान लीजिए 20 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, ये आपका यूनिट हो गया और ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। ये जो मैग्नीट्यूड होता है ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। क्या बोले बाबू, ये जो मैग्नीट्यूड रहता है ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, मतलब वो हर सेकंड 20 मीटर ही ट्रैवल करेगा। किस केस में, यूनिफॉर्म स्पीड के केस में। गेटिंग माय पॉइंट। तो वो जो आपका स्पीड होगा जो पर यूनिट टाइम इक्वल होगा वही होता है आपका यूनिफॉर्म स्पीड। तो इसीलिए क्या बोले, स्पीड रिमेन कांस्टेंट, नो चेंज इन मैग्नीट्यूड, मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा 20 ही रहेगा, ठीक है। डिस्टेंस कवर पर यूनिट टाइम रिमेन्स द सेम। पर यूनिट टाइम मतलब कि यहाँ पर यूनिट को हम लोग सेकंड से डिनोट कर रहे हैं। अगर यहाँ पर किलोमीटर पर आवर रहता तो हम लोग पर यूनिट टाइम को किससे मेजर करते, आवर से करते, ठीक है। बट हम लोग यहाँ पर कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, सेकंड से कर रहे हैं, जिसके कारण जो आपका स्पीड होगा पर यूनिट टाइम में वो आपका सेकंड होगा। सेकंड वाला केस में जो आपका ये पर यूनिट टाइम होगा वो आवर होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर हम वही चीज़ नीचे में 20 किलोमीटर पर आवर लिखते, 20 किलोमीटर पर आवर, तो दैट मीन्स यहाँ पर क्या होता आपका जो स्पीड होता वो हर एक घंटा में 20 किलोमीटर ही रहता। तो वो जो आपका रेशियो होता है वो बताता आपका यूनिफॉर्म स्पीड को। गेटिंग माई पॉइंट। तो उसका एक एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, ठीक है, एक स्लाइड से हम बता रहे हैं। जैसे यहाँ पर बता रहा है एक ट्रेन कवर्स, कोई ट्रेन है जो कवर करता है टाइम 1 घंटा में 60 किलोमीटर, अगले 1 घंटा में 120 किलोमीटर, अगले 1 घंटे में 180 किलोमीटर, अगले 1 घंटे में 240 किलोमीटर। हर बार देखिए जो डिस्टेंस है वो आपका हर बार 60-60 का डिफरेंस है, देखिए 60-60 का। तो अगर हम लोग निकालेंगे, क्या निकालेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड जो डिस्टेंस बाय टाइम होगा, तो वो हर बार क्या आएगा आपका, क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। जैसे मान लीजिए 60/1, आपको उसके बाद क्या है यहाँ पर, रुकिए इसको पहले इरेज कर देते हैं। 60/120/2 आवर, यहाँ पर कितना 180/3 आवर। हर केस में आपको देखिए 60 आएगा, हर केस में 60 आएगा। और आपका लास्ट वाला कितना है 240/4, ये भी कितना आएगा 60 आएगा। तो हर केस में देखिए 60, 60, 60 और 60। तो यही बताता आपका कि हर घंटा उसका जो
स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है। समझ रहे हैं ना? वो डिस्टेंस हर बार देखिए 60-60 इसमें ऐड हो रहा है, 60 ऐड हो रहा है, और एक नेक्स्ट आवर में, और एक नेक्स्ट आवर में 60 ऐड हो रहा है, और एक नेक्स्ट आवर में 60 हो रहा है, और नेक्स्ट आवर में 60 हो रहा है। तो जो ट्रेन का जो अभी 60 किलोमीटर एवरी आवर है, जो प्रत्येक टाइम के साथ हम लोग उसको डिवाइड कर रहे हैं यूनिट टाइम के साथ, तो हर केस में क्या आ रहा है, जो स्पीड आ रहा है वो यूनिफॉर्म आ रहा है। ठीक है, तो नोट में क्या लिखे हैं, द ट्रेन इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड बिकॉज इक्वल डिस्टेंस आर कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब क्या बोल रहे हैं, हर बार वो इक्वल डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा है हर इक्वल टाइम पे, इक्वल इंटरवल टाइम। देखिए यहाँ पे कैसे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, 1 घंटा। ठीक है, उसके बाद 1 घंटा, उसके बाद 1 घंटा। तो देखिए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है। ठीक है, आ गया समझ में? उसके बाद क्या आपका नेक्स्ट स्लाइड क्या है, तो ये आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म स्पीड, ये ग्राफ को बताता है। एक्चुअली ग्राफ से आप लोग समझते होंगे कि वो मैथ में ग्राफ का यूज़ होता है, बट फिजिक्स में भी मैथ मतलब फिजिक्स में भी ग्राफ का यूज होता है, लेकिन वो हमेशा कुछ ना कुछ रिलेशन बताता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ग्राफ जो दिख रहा है आपको पता है, ये वाला एक्स एक्सिस होता है, ये वाला आपका वाई एक्सिस होता है। जो वाई एक्सिस डिनोटेट करता है, मान लेते हैं डिस्टेंस को, और एक्स एक्सिस डिनोट करता है टाइम को। पहले हम इसको बता दे रहे कि क्या होता है, ठीक है, उसके बाद इसको क्लियर करते हैं। तो ग्राफ कैरेक्टरिस्टिक क्या बताएगा, इसका जो स्लोप होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, कांस्टेंट स्लोप होगा। दैट मीन्स उसके बीच का जो ढलान होगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस और टाइम का, वो हमेशा कांस्टेंट होगा। उसके बाद क्या बोल रहे, डिस्टेंस इंक्रीज यूनिफॉर्मली विथ टाइम। देखिए यहाँ पर डिस्टेंस होगा यूनिफॉर्मली इंक्रीज होगा टाइम के साथ। ठीक है, इसको मिटा के हम बता रहे हैं, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, देखिए अभी हम पूरा क्लियर कर दे रहे हैं इसको, कांस्टेंट स्लोप क्या होता है, स्ट्रेट लाइन क्या हो रहा है। ठीक है, तो देखिए हम पहले समझा रहे हैं आपको कांस्टेंट स्लोप। स्लोप क्या होता है, मान लीजिए ये वाई एक्सिस, ये एक्सिस, तो इसके बीच का जो एंगल होता है, ये जो एंगल होता है, यही बताता है स्लोप को। गेटिंग माय पॉइंट? मतलब वो कितना एंगल में टू द राइट साइड ऑफ एक्स एक्सिस, वो कितना एंगल बना रहा है, वो उसका बताता है स्लोप को। ठीक है, क्या बताता है, स्लोप को। गेटिंग माय पॉइंट? ये जो आपका टू द राइट साइड ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है, वो होता है आपका क्या, क्या होता है, वो आपका होता है स्लोप। तो आपका जो यूनिफॉर्म स्पीड का जो स्लोप होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। देखिए कैसे, पहला तो हमको पता चल गया स्ट्रेट लाइन होगा। कैसे स्ट्रेट लाइन होगा ये भी हम बता दे रहे एग्जांपल से। इसको पहले मिटा लेते हैं ताकि आपको और क्लियर में समझ में आए। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर टाइम को हम लिख रहे हैं 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड। डिस्टेंस को लिख रहे हैं मान लीजिए 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर और 6 मीटर। ठीक है, हर बार देखिए इंक्रीज होगा टाइम के साथ। देखिए डरना नहीं, आपको पूरा क्लियर समझाएंगे, आईसीएसई बता दे रहे हैं आपको, कुछ चीज़ छोड़ेंगे नहीं, आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा। जितना बुक में जितना कंटेंट है ना आपके पास, उतना कंटेंट आपके दिमाग में फिट कर देंगे। इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे पूरा बुक को। ओके, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। गेटिंग माय पॉइंट? उसके बाद देखिए हर केस में देखिए इसका ये समान रूप से बढ़ रहा है। ठीक है, हर बार वो समान रूप से बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये जो आपका जो कांस्टेंट रूप से बढ़, देखिए टाइम, डिस्टेंस इंक्रीज, टाइम इंक्रीज, डिस्टेंस की टाइम इंक्रीज, डिस्टेंस, मतलब हर बार वो एक एक बढ़ रहा है, इधर एक एक बढ़ रहा है। मतलब वो यूनिफॉर्म को दिखा रहा है पर यूनिटरी, मतलब पर इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब क्या बोल रहा है, हर एक घंटा में, मतलब हर एक सेकंड में वो इतना डिस्टेंस एक बढ़ रहा है। जैसे यहाँ पर और आपको समझा दे, जैसे यहाँ पर 1 हो रहा है 1 सेकंड में, 2 हो रहा है 2 सेकंड में, 3 हो रहा है 3 सेकंड में, 4, 5, 6, इस तरह से वो बढ़ रहा है। ठीक है, ये आ गया समझ में? स्ट्रेट लाइन, इसको स्ट्रेट लाइन बोलते हैं जो पास होता है यहाँ से ओरिजिन से। ठीक है, इसको स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। कांस्टेंट स्लोप, इसका मीनिंग आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, ये कांस्टेंट स्लोप क्या होता है वो बता रहे हैं। यहाँ से जो ओरिजिन से जो जाएगा आपका, उसके ये हमेशा एंगल कांस्टेंट रहेगा। देखिए यहाँ पर थीटा जो बनाएगा, यहाँ पर जो थीटा बनाएगा, यहाँ पर जो थीटा बनाएगा, यहाँ पर जो थीटा बनाएगा, हर बार जो थीटा रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। मतलब यहाँ का जो वैल्यू आएगा स्लोप का, वो भी सेम रहेगा। यहाँ का जो स्लोप का वैल्यू रहेगा वो भी सेम रहेगा। यहाँ का जो स्लोप का वैल्यू रहेगा वो भी सेम रहेगा। और यहाँ का जो स्लोप का वैल्यू रहेगा वो सेम रहेगा। इसीलिए यहाँ पर क्या बोला गया है, कांस्टेंट स्लोप बोला गया। मतलब उसका जो वैल्यू रहेगा स्लोप का वो हमेशा
कांस्टेंट रहेगा। इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, पढ़े होंगे, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। गेटिंग माई पॉइंट? ये जो आपका फॉर्मूला होता है ये आपका निकालता है क्या, फाइंड आउट करने में मदद करता है, स्लोप निकालने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, स्ट्रेट लाइन पास हो रहा है, इसको स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। बार बार बता रहे हैं आपको, ये जो यहाँ से ओरिजिन से सीधा जो जाता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन होता है। कांस्टेंट स्लोप बता दी, एंगल हमेशा फिक्स रहेगा। डिस्टेंस यूनिफॉर्मली, डिस्टेंस इंक्रीज यूनिफॉर्मली, तो आपका डिस्टेंस और टाइम क्या हो रहा है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है। क्या बोल रहा है, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस टाइम ग्राफ इंडिकेट यूनिफॉर्म स्पीड। जो स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये ग्राफ इंडिकेट क्या करता है, यूनिफॉर्म स्पीड। तो स्ट्रेट लाइन हमको मिला, तो आपको याद रखना होगा जो डिस्टेंस टाइम का जो स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड का जो ग्राफ होता है डिस्टेंस टाइम पे, वो हमेशा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, हम लोग कितनी अच्छी से इसको डिस्कस कर लिया, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये एंगल निकाले थे इसीलिए यहाँ पर स्लोप जो था ये कांस्टेंट था। देखिए, अगर इसी तरह, अगर इस तरह का कोई स्लोप रहता, मान लीजिए इस तरह से, तो इसका हर बार एंगल अलग अलग आता, समझे। यहाँ पर हर बार एंगल जो होता है वो क्या आता, अलग अलग आता। तो ये आपका हम लोग देख लिए, फिक्स आ गया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में मूव ऑन करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है। ठीक है, तो अब हम समझेंगे क्या, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इसी ऑब्जेक्ट की स्पीड नॉन यूनिफॉर्म तब कहलाती है जब वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस को कवर करे। क्या बोल रहे हैं हम, या फिर इक्वल डिस्टेंस कवर करने के लिए डिफरेंट टाइम ले। मतलब वो क्या बोल रहे हैं, या तो वो अनइक्वल डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, या तो अनइक्वल टाइम में वो इक्वल डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, मतलब दोनों में से कोई ना कोई जो होगा वो वेरी करेगा। समझ में आ रहा है आपको? तो मतलब क्या होता है, स्पीड जो होता है कंटिन्यूसली चेंज होते रहता है। पहले इसका डेफिनेशन हम समझ रहे हैं मेरा बातों को। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू मूव विथ ए नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अनइक्वल डिस्टेंस ऑफ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और वी कैन से इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। या तो वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, या फिर इक्वल डिस्टेंस ऑफ टाइम में अनइक्वल टाइम होगा। ठीक है, तो वही बताता नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। दैट मीन्स व्हाट आई एम सेइंग टू यू, थ्रू आउट द मोशंस द वैल्यू ऑफ स्पीड विल नॉट द सेम थ्रू आउट द मोशंस। गेटिंग माई पॉइंट? यही चीज बताता आपका क्या, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो इसका की फीचर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक, स्पीड चेंज कंटिन्यूसली और ओकेजनली, स्पीड चेंज होगा। डिस्टेंस कवर पर यूनिट टाइम इज नॉट कांस्टेंट, हम बता दिए डिस्टेंस कवर पर यूनिट टाइम जो होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा। मोस्ट मूविंग ऑब्जेक्ट शो अप नॉन यूनिफॉर्म, ज़्यादातर ऑब्जेक्ट जो हमारे सराउंडिंग में मूव करते हैं वो क्या होते हैं, आपका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को शो करते हैं। एक एग्जांपल ले, इससे आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कार कवर कर रहा है 1 घंटा में 40 किलोमीटर, अगला 1 घंटा में 90 किलोमीटर, अगले 1 घंटे में 130 किलोमीटर, अगले 1 घंटे में 200 किलोमीटर। तो देखिए यहाँ का डिफरेंस कितना हो गया, 50, यहाँ का डिफरेंस कितना हो गया, 40, यहाँ का डिफरेंस कितना हो गया, 70। बट टाइम देखिए फिक्स है, 1 घंटा, 1 घंटा। ठीक है, टाइम यहाँ पर फिक्स है, देखिए 1 आवर, यहाँ भी क्या है 1 आवर, यहाँ भी क्या है 1 आवर। बट देखिए हर बार डिस्टेंस अलग हो रहा है, 50 हो रहा है, 40 हो रहा है, 70 हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है, दोनों में से कोई भी एक क्वांटिटी डिफरेंट होना चाहिए, तभी हम लोग उसको क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे। गेटिंग माई पॉइंट? तो हर आवर में डिस्टेंस अलग अलग है, इसका मतलब क्या है, स्पीड जो है कांस्टेंट नहीं है। देयरफॉर दिस इज ए केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। गेटिंग माई पॉइंट? मूविंग टू ए नेक्स्ट स्लाइड, डिस्टेंस कवर एवरी आवर। देखिए जो बात की है 40 आया था फर्स्ट में, 50 आया, 40 आया, 70 आया, देखे ना हम लोग प्रीवियस स्लाइड में। ठीक है, 40 फिर 50, यहाँ पहला वाला में 40, फिर दूसरा 50, फिर 40, फिर 70, वही चीज़ इस पर हम रिटेन किए हैं। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या लिखना, द स्पीड इज चेंजिंग देयरफॉर द कार इज मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब इसका मतलब क्या हो रहा है, कार किस में चल रहा है, आपका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में चल रहा है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगा, आपका कर्व लाइन होगा। मतलब ये आपका स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, कर्व लाइन होगा। ठीक है, इस तरह से कुछ होगा। ठीक है, बता रहा आपको नेक्स्ट स्लाइड में।
उसके बाद चेंजिंग स्लोप, स्लोप इसका चेंज होगा। डिस्टेंस डज नॉट इंक्रीज यूनिफॉर्मली, डिस्टेंस क्या होगा, यूनिफॉर्मली इंक्रीज नहीं होगा। उसका वैल्यू जो होगा, मान लीजिए 10 आ गया, अगले केस में 30 आ गया, अगले केस में 50 आ गया, 90 आ गया, इस तरह से मतलब अलग अलग वेरी करेगा। ठीक है, तो ये क्या बोले, कर्व लाइन होगा। चेंजिंग स्लोप होगा मतलब स्लोप जो इस बार होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे हो उसको, जो हम लोग ग्राफ को डिस्कस करना है। ये आपका ग्राफ हो गया किसका, कांस्टेंट स्लोप, यानी कि आपका यूनिफॉर्म स्पीड का। ये जो स्लोप होगा आपका, ये दिखाएगा किसका, आपका नॉन यूनिफॉर्म। देखिए यहाँ पर हर एक केस में अलग अलग आपका स्लोप होगा। ठीक है, यहाँ से खींचेंगे तो यहाँ आपका स्लोप अलग होगा। ठीक है, मतलब हर एक जगह पर एंगल जो बनेगा वो अलग अलग बनेगा, समझे। हर एक एंगल यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है। देखिए जैसे यहाँ पर कांस्टेंट था, इस केस में क्या नहीं है आपका, कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पर स्लोप मान लीजिए यहाँ पर खींचते हैं तो यहाँ पर कुछ एंगल बनेगा आपका, यहाँ पर कुछ एंगल बनेगा। देखिए हर बार एंगल अलग अलग आ रहा है, यहाँ पर खींचेंगे तो एंगल अलग अलग होगा। देखिए एंगल बढ़ते हुए जा रहा है। ठीक है, तो ये जो होगा आपका नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ होगा। ठीक है, वही चीज़ दोनों, और एक तरफ हम लोग डिस्टेंस को लेंगे क्योंकि डिस्टेंस और टाइम ग्राफ को हम लोग देख रहे हैं स्पीड के टर्म में। ठीक है, तो रियल लाइफ एग्जांपल क्या होता है यूनिफॉर्म स्पीड, पहले यूनिफॉर्म स्पीड का रियल लाइफ एग्जांपल देख रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म का नहीं, यूनिफॉर्म का। एस्केलेटर मूविंग कंटिन्यूसली, मतलब आपका जो सीढ़ी होता है, मतलब ट्रेन वगैरह, सॉरी स्टेशन वगैरह में जो रहता है वो आपका कंटिन्यूसली मूव करता है। कन्वेयर बेल्ट इन फैक्ट्रीज, जो बेल्ट होता है जिस पर आपका मशीन वगैरह चलाई जाती है, कन्वेयर बेल्ट, वहाँ पर आपका कांस्टेंट मूव करता है। सैटेलाइट इन स्टेबल ऑर्बिट, ये भी अप्रॉक्सीमेटली क्या होता है, ये आपका यूनिफॉर्म होता है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का जो एग्जांपल है, जैसे कार मूविंग इन ट्रैफिक, ट्रैफिक में जो कार मूव करता है, मोशन करता है, वो आपका क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। बाईसाइकिल ऑन ए क्राउडेड रोड, ये भी नॉन यूनिफॉर्म है। रनिंग एथलीट, रनिंग एथलीट जो रनिंग करता है, रन करता है, वो भी क्या होगा आपका, नॉन यूनिफॉर्म होगा। क्यों, कभी इसका स्पीड ज़्यादा, कभी स्पीड कम, कभी स्पीड ज़्यादा, कभी स्पीड कम। जैसे मान लीजिए कभी स्पीड ज़्यादा फिर बढ़ गया, फिर कभी ज़्यादा फिर बढ़ गया, फिर ज़्यादा फिर बढ़ गया। तो ये जो होगा क्या होगा, रनिंग एथलीट का। बस इन ए सिटी ट्रैफिक, बस जो मूव करेगा एक ट्रैफिक में, वो भी क्या होगा आपका, नॉन यूनिफॉर्म होगा। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये दोनों हम लोग देख लिए। ग्राफ क्या दिया है हम लोग को, नॉन यूनिफॉर्म का, जो कैसा ग्राफ बना आपका, कर्व लाइन बना। ठीक है, कर्व। ठीक है, सेकंड लास्ट, उसके बाद वाला स्लाइड में मूव ऑन करते हैं। अब दोनों के पीछे डिफरेंस देखिए, यूनिफॉर्म स्पीड, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। स्पीड रिमेन कांस्टेंट, स्पीड यहाँ पर कांस्टेंट है, स्पीड यहाँ पर चेंज होगा। स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा यहाँ पर कर्व ग्राफ होगा। मोशन इज रेगुलर, मोशन इज इरेगुलर, मतलब मोशन रेगुलर होगा क्या मतलब एक समान रहेगा, रेगुलर फिक्स पॉइंट, मतलब 60 60 60 60, हर घंटा में 60 60 60 60। यहाँ पर हर घंटा में इरेगुलर, कभी 20 में चल रहा है, कभी 50 में चल रहा है, कभी 90 में चल रहा है, कोई फिक्स नहीं स्पीड। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल कन्वेयर बेल्ट में, यहाँ पर सिटी ट्रैफिक में जहाँ पर बहुत जाम ट्रैफिक रहेगा, वहाँ पर तो एक जैसा तो नहीं चल सकता ना, कहाँ अप्लाई करेगा ब्रेक, कहाँ स्पीड मतलब अप करेगा, कहाँ डाउन करेगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। ठीक है, तो एक बार समरी हम लोग देख लेते हैं इसके बाद, उसके बाद थैंक यू करते हैं कि लेट्स क्विकली रिवाइज व्हाट वी हैव लर्न टुडे। ठीक है, स्पीड इज डिस्टेंस टेबल फॉर यूनिट टाइम। यूनिफॉर्म स्पीड मीन्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यूनिफॉर्म स्पीड गिव अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। Non uniform speed means unequal distance in equal interval of time. And then non uniform speed give us what type of graph, it is a curve graph. ठीक है, all this whatever we have discussed today, it's very important topic. Getting my point, this concept from the foundation of motion in physics. Thank you everyone for your attention. I hope the concept of uniform speed and non uniform speed are now clear. If you have any questions, then comment on comment box. Getting my point? Have a great day. Keep learning. Thank you.